One who is not ready to fail can never succeed. So one who is ready to fail is definitely going to try. ठीक है? If you are trying, then there are two possibilities. One is that you're going to win, and another that you're going to lose. But the one who is not even trying is always going to lose, right? Winning is not even a question. So with this, let's start. So you were doing idioms and phrases. ठीक है, कितना हमने कर लिया था? वी आर ऑलरेडी डन विद 5 पार्ट्स, जिससे हमने काफ़ी सारे इडियम फ्रेजेस किए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में एज वेल एज आते हैं। ठीक है, तो वो हम स्पेसिफिकली इडियम फ्रेजेस ले रहे हैं ऐसे। सो इन दी लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था, बट बिफोर गोइंग टू दिस आपको मैंने बोला था जो हमने देखे हैं उन पे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, एंड यू हैव टू राइट दो सेंटेंसेस इन दी फ्री सर्विस नोन एज व्हाट, कमेंट सेक्शन। ना हमने लास्ट क्या किया था? किल द गूज दैट लेज दी गोल्डन एग्स। ठीक है, क्या किसी ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना थोड़े से पैसे के लिए, किसके लिए? इमीडिएट रिटर्न्स। जो आपको पैसे दे रही है पर आपको क्या चाहिए? इमीडिएट रिटर्न्स, एकदम से ज़्यादा मिल जाए उसके लिए। जो आपको ऑलरेडी बेनिफिट दे रही है कोई चीज़, पैसे दे रही है, कोई भी बेनिफिट दे रही है, उसे ही डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, इज किल द गूज दैट लेज दी गोल्डन एग्स, सोने के अंडे। ओके, सो इस पे सेंटेंस बनाओ, नहीं बनाया तो। नाउ विद दिस विल स्टार्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या मतलब होता है? समथिंग दैट कॉस्ट अलॉट। ठीक है, सो एक्सपेंसिव। ठीक है, एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग दैट कॉस्ट अलॉट इन एनी वे। ओके, एग्जाम्पल इज आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस by the beach, but it may cost me an arm and a leg. Okay, the use of by here, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ऐसा कुछ। आई वांट टू बाय अ हाउस डैश द बीच, बाय द बीच। ओके, सो ये भी देखना, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हम वो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जो हम बेसिक एकदम इंग्लिश की चीज़ें लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउंस एकदम बेसिक से करेंगे। अभी मेनली हम कर रहे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंड साथ में स्पेलिंग्स। ठीक है, कुछ टफ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स आती हैं वो। ओके, देन राइट ऑफ द बैट, मतलब एकदम से बैट कैसे मारता है? एकदम से बॉल जाती है। सो दिस इज टू डू समथिंग इमीडिएटली, एकदम से कुछ कर देना। सडनली, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होना, टू डू समथिंग इमीडिएटली इज राइट ऑफ द बैट। ओके, बैट एंड बॉल से याद रखना है, बैट। एग्जाम्पल, आफ्टर अनरैपिंग द बर्गर रोहन टूक अ बाइट, एंड राइट ऑफ द बैट, एकदम से क्या? ही न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, इट डिड नॉट टेस्ट राइट। ओके, बर्गर जैसे उसे अनरैप किया एंड फर्स्ट बाइट लिया तो क्या हुआ? उसे उसी टाइम पता चल गया एकदम से, राइट ऑफ दी बैट, एकदम से क्या पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, टेस्ट जो है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए या सही नहीं है। ओके, सो राइट ऑफ दी बैट, देन हार्ट मिसेस या स्किप्स अ बीट, ये हमने पहले किया है। क्या होता है? टू फील एक्साइटेड और नर्वस। ओके, सो व्हाट इज इट? हार्ट मिसेस या स्किप्स अ बीट। एग्जाम्पल, हर हार्ट मिस्ड अ बीट व्हेन शी हर्ड हर नेम। कहाँ पे? हर नेम कॉल्ड आउट इन द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट। ओके, जैसे ही फाइनलिस्ट की लिस्ट में उसका नाम लिया तो क्या हुआ? हर हार्ट मिस्ड अ बीट, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। और व्हेन द बियर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, माय हार्ट स्किप्ड अ बीट। ओके, किसी का भी होगा, राइट? बियर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, ये बियर है। ओके, बियर, दैट बियर। देन, और माय हार्ट स्टैंड स्टिल एट द वेरी थॉट ऑफ फ्लाइंग थ्रू अ थंडरस्टॉर्म। कुछ भी यू कैन फ्रेम मल्टीपल सेंटेंसेस, आप भी इस पे फ्रेम करिए एंड लिखिए सेंटेंसेस, उससे याद रहेगा। ट्राई टू मेक फनी सेंटेंसेस याद रखने के लिए, नॉट इन द एग्जाम्स।
कुछ एग्जाम में सेंटेंस बनाने को भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAPF AC, कुछ ईडियम फ्रेजेस आते हैं उसमें जिन पे आपको सेंटेंसेस बनाने रहते हैं, मीनिंग नहीं लिखना बट सेंटेंसेस बनाने हैं। तो उसमें यू कैन मेक गुड सेंटेंसेस, बट याद रखने की हम बात करें तो एक फनी सेंटेंसेस और डिफरेंट सेंटेंसेस आर गोइंग टू हेल्प यू। याद रहेगा। अ पीस ऑफ केक मतलब इफ समथिंग इज इजी टू डू, वेरी इजी, डूएबल, ठीक है। और आप बताओ और क्या मीनिंग हो सकता है इफ समथिंग इज इजी टू डू। हमने ऐसा ही क्या पढ़ा था, नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट माई फोटे, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, ठीक है, डूइंग समथिंग, कुछ करना है बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, सो दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अ पीस ऑफ केक इज बहुत ही ईजी है, हलवा है बोल देते हैं ना हिंदी में, सो दैट वे, अ पीस ऑफ केक। द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली ईजी। इनक्रेडिबल, ओके, स्पेलिंग याद रखनी है। इनक्रेडिबल अगेन वैसा वर्ड जो एग्जाम में आता है, 4 spellings are given and you have to mark the correct spelling. Okay, incredible. So a piece of cake, बहुत ही easy चीज कुछ। old as the hills, hills की तरह old मतलब someone very old, okay, very old। the man looks as old as the hills, ठीक है। हैरी पॉटर में होते हैं ना डम्बलडोर, ही इज नो मोर, वेरी ग्रेट एक्टर, सो उनको देख के लगता था कि बहुत ज़्यादा एज, राइट, डम्बलडोर, सो समवन वेरी ओल्ड। बैक टू स्क्वायर वन, ये आपने मूवी में भी सुना होगा। बैक टू स्क्वायर वन मतलब पीछे आ गए वापस, बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर है बहुत सारे, अपने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, तो आप कहाँ आ गए वापस, फर्स्ट पे ही आ गए हैं। सो ऐसे याद रखना है क्या, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। योर मिस्टेक ब्रॉट अस बैक टू स्क्वायर वन, कहाँ पे होता है, यू मस्ट हैव प्लेड दैट गेम, कौन सा, सांप सीढ़ी, राइट, नंबर रहते हैं ऐसे, स्नेक्स रहते हैं, तो यहाँ एक होता है बहुत बड़ा सा, लास्ट में होते हो 97, 98, 99 वाले पार्ट पे, और वो यहाँ से सीधा नीचे ले आता है। सो बैक टू स्क्वायर वन, एकदम स्टार्टिंग में आप आ गए हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग, और सब कुछ फिर से करते करते यू हैव टू रीच 100। ओके, सो कैसे याद रखना है सांप सीढ़ी, क्या याद रखना है उससे, बैक टू स्क्वायर वन, पहुँचने वाले थे एंड में पर पहुँचा दिया है साहब ने कहा फिर से बिगिनिंग में। मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, ये वाले आपको वर्ड से ही समझ में आना चाहिए। ऑल्दो हमने सीखा था क्या, ईडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी वर्ड अगर लें, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं पर इनका लिटरल मीनिंग कुछ और है, बट जब हम उन्हें साथ में लिखते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है, किसी पर्टिकुलर वे में बोलते हैं हम, सो दैट इज ईडियम फ्रेजेस। नाउ मेक वंस ब्लड बॉयल, ये आप हिंदी में भी यूज़ करते हो क्या, खून जलाना, खून उबालना, ठीक है। हाँ, यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी, व्हाट, ये देखिए आपने, इसमें जो किंग होता है सोनू सूद, उसका सीन है हॉस्पिटल में, राइट, कि जो हैप्पी होता है अक्षय कुमार, वो कुछ कुछ बोल रहा होता है, उसका दिखाते हैं कि खून जो है वो उबल रहा है। ओके, सो दैट इज मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। व्हेन आई हियर स्टोरीज ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स इट मेक्स माई ब्लड बॉयल। यू टेल मी कि आपका क्या चीज़ है वो जो आपका ब्लड बॉयल करती है, ठीक है, ये मत बोलना फायर, गैस पे रखते हैं तो हो जाता है, ठीक है। सो बताइए आप इसमें, मेक वंस ब्लड बॉयल, ब्लैकआउट, व्हाट इज ब्लैकआउट इज, ये भी आपने सुना होगा बहुत बार, फेंट हो जाना, ठीक है, ब्लैकआउट को समझ में नहीं आ रहा और फेंट हो गए। एग्जाम्पल, आई ब्लैक्ड आउट आफ्टर 2 ड्रिंक्स, नींबू पानी की बात हो रही है, ठीक है।
लाइम, नींबू पानी की बात हो रही है और कुछ नहीं, नींबू से एलर्जी थी इनको। ओके, सो दिस इज ब्लैक्ड आउट, मतलब फेंट कर जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है, सो बेहोश को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक आउट। कुछ दिखता नहीं है ना एकदम, यू डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ था, तो उस टाइप का। देन ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, आजकल एड्स में भी लिखा रहता है गेट इन शेप। किस एड में? जिम, जिम के एड में आपने देखा होगा गेट इन शेप, इससे इतना आ गया, नाउ एंड देन वाला चीज़ें। सो गेट इन शेप इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग और फिट। So example is, I need to make a proper schedule to get in shape before the graduation ceremony. ठीक है, I need to get in shape as I having my exam after 10 days. तो 10 days में एग्जाम है, तो शेप में क्यों आना है? ये फिजिकल ही है एग्जाम का, बाकी एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, फिजिकल है। ओके, सो गेट इन शेप याद रखना है, इन विच एवर वे यू वांट टू रिमेंबर, बट याद रखना है टू बिकम स्ट्रॉन्ग और फिट। द गिफ्ट ऑफ द गैप, एक बहुत अच्छी स्पीच है किसकी? सर सैम मानेकशॉ की। सर सैम मानेकशॉ, जिन पे मूवी भी आई है सैम बहादुर, विकी कौशल की। ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, 2 फील्ड मार्शल रहे हैं ऑल्दो ये, एंड के एम करियप्पा और कोन्नडेरा मडप्पा करियप्पा। एंड एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। इन 3 ही है, नेवी में कोई नहीं रहा। एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो हाईएस्ट रैंक होती है, ऑनरी रैंक होती है, बट इसमें रहे हैं फील्ड मार्शल एंड ये। तो सैम मानेकशॉ की स्पीच में ये बोलते हैं अबाउट किन के बारे में? पॉलिटिशियंस के बारे में इन इंडिया उस टाइम पे, इन दी 20th सेंचुरी की स्पीच है शायद वो। तो उसमें ही सेड कि द पॉलिटिशियंस दैट वी हैव गिफ्ट ऑफ द गैप बट दे लैक सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड कि चलो गिफ्ट ऑफ द गैप इज गुड, यू नीड टॉकिंग स्किल्स, यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर एंड अ गुड ओरेटर, बट साथ में क्या ज़रूरी है? सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर। ओके, इफ़ यू वांट टू अ गुड लीडर। सो स्पीच है बहुत अच्छी, आपको इस चैनल पे भी बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, उसकी स्पीचेस मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियोस उनके स्पीचेस के। सो आप वो सुनना, उसमें आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इनसे आप सीख सकते हो इंग्लिश का भी बहुत कुछ। ओके, सो द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जो अच्छा बोलता है कोई, उनको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे आपने देखा होगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ वंडरफुल स्पीकर। आप उनके फेवर में, अगेंस्ट में, आइडियोलॉजी से वो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड स्पीकर की। सो इज़ अ गुड स्पीकर, राइट। आप देखेंगे इनके स्पीचेज, एम एस धोनी, ही इज़ ऑल्सो गुड स्पीकर, राइट। दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर। हाँ, तो इनको आप सुनते हो ना, जब इनके वीडियोस देखते हो, तो क्या है वो चीज़? गिफ्ट ऑफ द गैप, दे नो हाउ वन शुड टॉक और हाउ टू एंगेज यू गाइस। ओके, सो एग्जाम्पल इज विद हिज नेचुरल कैरिज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कैरिज्मा। एंड गिफ्ट ऑफ गैप, with his natural charisma and the gift of the gap, he could effortlessly captivate any audience with his storytelling। ठीक है, बांध सकता है, रोक सकता है किसको? ऑडियंस को। कैसे? उनका अटेंशन हाईजैक कर सकता है। कैसे? अपनी एफर्टलेस, किससे? इस टैलेंट से, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट गिफ्ट ऑफ द गैप, एफर्टलेस। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद cost an arm and a leg. Make sentences on this, and in the next we'll continue from here. Okay sir, other playlists are also live. Current affairs की there is another playlist on the same channel, बहुत ही comprehensive current affairs मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव इसके बाहर से नहीं जाएगा, आप जिस भी मंथ की उठाओगे, मंथली हैं, उसके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर श्योर आपको इसमें सब चीज़ मिल जाएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, फाइनेंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कोई भी अवार्ड मिला है वो,
जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कोई फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल, और स्टेट में कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं तो वो भी, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, इतना ही बड़ा ये मंत्र। और आईबी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें फुल कोर्स कर रहे हैं फॉर दिस IBACI 2024, okay, including previous year questions. So that's it for today. Thank you.